नमस्कार। आज हम उन स्रोतों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं जो बता रहे हैं कि अमेरिका ने जो हाल में किया है, मतलब भारतीय सामान पर नए टैरिफ और रूस के साथ व्यापार की वजह से जुर्माना, वो भारत के लिए कैसे एक बड़ी चुनौती बन गया है। बिल्कुल। चलिए इन दस्तावेजों से समझते हैं कि ये मामला है क्या। तो सबसे पहले ये टैरिफ होता क्या है, आसान शब्दों में। देखिए, टैरिफ एक तरह का टैक्स ही है जो सामान देश में आता है या देश से बाहर जाता है उस पर लगता है। अच्छा। सरकारें इसे कई वजहों से लगाती हैं, जैसे अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए या सरकारी खजाना भरने के लिए या फिर दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए। ठीक है। और अभी क्या हुआ है, ताज़ा खबर क्या है। ताज़ा खबर यह है कि 7 अगस्त 2025 से अमेरिका ने भारतीय सामान पर, मतलब जो भारत से जा रहा है, उस पर 25% टैरिफ लगा दिया है। 25%, ये तो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत जो रूस से तेल और क्या कहते हैं, सैन्य उपकरण वगैरह खरीद रहा है ना, हाँ। हाँ, उस वजह से एक अलग जुर्माना भी लगाया है। वो कितना है ये अभी साफ नहीं है, मतलब अघोषित है। ओह, तो मतलब दोहरा झटका, टैरिफ भी और ये जुर्माना भी। इसका असर कहाँ-कहाँ पड़ेगा? सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था पर ही पड़ेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा असर अर्थव्यवस्था पर ही। देखिए, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। सबसे बड़ा? कितना बड़ा मतलब? 2024 के आंकड़े देखें तो करीब 87 बिलियन डॉलर का सामान हमने वहां भेजा। ये हमारे कुल एक्सपोर्ट का लगभग 18% है। 18%? बाप रे! हाँ, तो अब सोचिए 25% टैरिफ लगेगा तो क्या होगा। हमारे जो मुख्य एक्सपोर्ट आइटम हैं, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयाँ, हीरे जवाहरात, आईटी सेवाएं, कपड़े, ये सब वहाँ महंगे हो जाएंगे। और महंगे होंगे तो जाहिर है मांग कम होगी। बिल्कुल, मांग घटेगी। और जो हमारा व्यापार अधिशेष था अमेरिका के साथ, मतलब हम उनसे जितना खरीदते थे उससे कहीं ज्यादा बेचते थे। हाँ, वो 2014 में करीब 45.8 बिलियन डॉलर था शायद। सही। तो उस अधिशेष पर भी असर पड़ेगा, वो कम हो सकता है। लेकिन ये असर क्या सब पर एक जैसा होगा, या फिर जो छोटे व्यापारी हैं उन पर ज्यादा मार पड़ेगी, जैसे कपड़े वाले या चमड़े का काम करने वाले? सही पकड़ा आपने। बड़ी कंपनियां तो शायद किसी तरह झेल जाएं, थोड़ा बोझ सह लें, लेकिन जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, जिन्हें एसएमईज कहते हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल होगा। उनके मार्जिन वैसे ही कम होते हैं। बिल्कुल। और ये भी हो सकता है कि भारत भी जवाबी कार्रवाई करे। अच्छा, जैसे पहले किया था उस सेब और अखरोट वाला मामला। हाँ, जैसे 2019 में अमेरिकी सेब, अखरोट वगैरह पर टैरिफ लगाया था। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये व्यापारिक तनाव और बढ़ सकता है। ये तो हुई टैरिफ की बात। अब जरा रूस वाले मामले पर आते हैं। भारत अपनी जरूरत का कितना तेल रूस से ले रहा है आजकल? काफी ज्यादा है शायद। हाँ, काफी ज्यादा। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि हमारे कुल तेल आयात का करीब 39% रूस से आ रहा था। रोज का लगभग 1.9 मिलियन बैरल। 39%? और इस पे जुर्माना और वो सेकेंडरी टैरिफ वाली धमकी क्या है? हाँ, देखिए, एक तो ये जुर्माना है जिसकी रकम पता नहीं। ऊपर से अमेरिका ये धमकी भी दे रहा है कि वो उन देशों या कंपनियों पर भी पाबंदी लगा सकता है जो भारत के साथ रूस से जुड़े व्यापार में शामिल हों। इसे सेकेंडरी टैरिफ कहते हैं। ओ माय गॉड, ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। बिल्कुल। पिछले साल 2024 में सस्ते रूसी तेल की वजह से भारत को अंदाजन 7 बिलियन डॉलर की बचत हुई थी। 7 बिलियन डॉलर? हाँ, अगर ये रास्ता बंद होता है या मुश्किल होता है तो हमें फिर सऊदी अरब या इराक जैसे देशों से तेल लेना होगा, जो महंगा पड़ेगा। और महंगा तेल मतलब तेल का आयात बिल बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, जो जून 2025 में 5.1% थी, वो और ऊपर जा सकती है। और फिर आम आदमी पर, ट्रांसपोर्ट पर, हर चीज पर बोझ बढ़ेगा। ये तो सीधा असर हुआ। और एक और बात, जब एक्सपोर्ट कम होगा तो डॉलर भी कम आएगा देश में। सही, डॉलर का आना कम होगा। इससे हमारा चालू खाता घाटा, जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट या कैड कहते हैं, वो बढ़ सकता है। वो 2024 में जीडीपी का 1.1% था, है ना? हाँ, तो वो बढ़ सकता है। और जब डॉलर कम आता है तो रुपए पर दबाव बढ़ता है, रुपया और कमजोर हो सकता है। अभी करीब 83.5 रुपए प्रति डॉलर है, ये और नीचे जा सकता है। और रुपया कमजोर हुआ तो आयात और महंगा हो जाएगा। ये तो एक तरह का, क्या कहते हैं, दुष्चक्र बन गया। बिल्कुल, एक दुष्चक्र जैसा ही है। और ये मामला सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं है,
इसका भू राजनीतिक असर भी है। हाँ, वो कैसे? अमेरिका भारत रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, तनाव तो साफ दिख रहा है। भारत सरकार इसे अनुचित बता रही है। इससे जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बन रही थी, उस पर असर पड़ सकता है। तो क्या भारत फिर रूस, चीन या ब्रिक्स वाले देशों के और करीब जा सकता है? ये एक संभावना है। भारत हमेशा से अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता रहा है, मतलब किसी एक गुट में न बंधकर अपने हितों के हिसाब से फैसले लेना। हाँ, ये भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा रहा है। तो क्या ये उसकी परीक्षा है कि वो पश्चिम और रूस के बीच संतुलन कैसे साधता है? बिल्कुल, ये एक बड़ी परीक्षा है और ऊर्जा सुरक्षा वाला मुद्दा भी इसी से जुड़ा है। अगर रूसी तेल कम होता है तो हमें दूसरे बाजार ढूंढने होंगे, जैसे यूरोप या आसियान देश या मध्य पूर्व। हाँ, इन बाजारों पर ध्यान देना होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अमेरिका की जगह पूरी तरह ले पाएंगे? शायद नहीं। तो फिर भारत के पास रास्ते क्या बचते हैं? सरकार क्या कदम उठा सकती है? देखिए, कई विकल्प हैं। सरकार विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में शिकायत कर सकती है, अच्छा, या फिर जवाबी टैरिफ्स लगा सकती है, जैसा हमने पहले बात की। एक और रास्ता है कि जो भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अटका हुआ है, उसे जल्दी पूरा करने पर जोर दिया जाए। और घरेलू स्तर पर? घरेलू स्तर पर मेक इन इंडिया को और मजबूती दी जा सकती है। साथ ही UK, EU, ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देशों के साथ जो व्यापार समझौते FTAs चल रहे हैं, उनमें तेजी लाई जा सकती है। इतनी सारी चुनौतियां हैं, क्या इसमें कोई अवसर, कोई मौका भी छिपा हो सकता है? हाँ, कुछ संभावनाएं तो है। हो सकता है कि इसी दबाव में भारत अमेरिका व्यापार समझौता फाइनल हो जाए। अच्छा, ये तो अच्छी बात होगी। हाँ, और अगर अमेरिका से आने वाला सामान महंगा होता है तो हो सकता है कि भारत में ही उन चीजों का उत्पादन बढ़े, मतलब घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिले। और भारत जो अपनी एक तटस्थ छवि बनाए हुए है, उसका फायदा उठाकर शायद मोल भाव करने की बेहतर स्थिति में आ जाए। तो अगर हम सारी बात को समेटें तो ये जो अमेरिका के कदम हैं, टैरिफ और जुर्माना, ये भारत की एक्सपोर्ट इकोनॉमी के लिए, ऊर्जा की कीमतों के लिए और दुनिया में उसकी जो पोजीशन है, उन सब के लिए एक गंभीर चुनौती है। हाँ, बिल्कुल। फौरी तौर पर तो एक्सपोर्ट में कमी, महंगाई बढ़ने का डर और व्यापार संतुलन बिगड़ने का खतरा दिख रहा है। और आगे क्या होगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि भारत जवाब कैसे देता है ना? सही कहा। भारत की प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या वो कूटनीति से कोई रास्ता निकालता है, या नए बाजार ढूंढता है, या फिर जवाबी कार्रवाई करता है? इसी पर निर्भर करेगा कि लंबे समय में इसका कितना नुकसान होता है या शायद कुछ फायदा भी निकल आए। सरकार की मोल भाव करने की क्षमता बहुत अहम होगी। बिल्कुल। तो ये स्थिति भारत के लिए एक तरह की कश्मकश है। एक तरफ अपनी रणनीतिक आज़ादी बनाए रखनी है, दूसरी तरफ वैश्विक व्यापार में जो ये उठापटक चल रही है, उसके बीच अपनी अर्थव्यवस्था को भी संभालना है। अब आगे देखना यही है कि भारत इस बहुआयामी चुनौती का सामना कैसे करता है।